स्टूडेंट्स 11th क्लास के सिलेबस में कल हमने बताया कि 11th क्लास का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। और पिछले वीडियो लेसन में हम सेक्शन ए के बारे में, जिसको कि रीडिंग सेक्शन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। और आज हम जो है सेक्शन बी, जो कि राइटिंग, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या आना है। और इसका जो टोटल मार्क्स है, इसमें 20 मार्क्स आपको मिलते हैं। और इसमें सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में अब इसमें क्या आता है, देखिए, 1 आउट ऑफ 2 टास्क सच एज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट्स और इंसिडेंट्स, अ रिपोर्ट और अ प्रोसेस बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट प्रोवाइडेड। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 2 कार्य करने के लिए मिलेंगे। 1 आउट ऑफ 2 यानी कि 2 में से आपको एक काम करना है। आपको किसी जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है यानी कि वास्तविक घटना का वर्णन करना है उसके बारे में, या किसी आंखों देखे जो इवेंट्स आपके सामने कोई घटना ऐसी घटी है या कोई इंसिडेंट्स ऐसी कोई घटना हो गई है, उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो इसमें आपको जो है 80 to 100 वर्ड्स का आपकी जो वर्ड लिमिट रहेगी 80 to 100 वर्ड्स रहेगी, और ये आपको 4 मार्क्स देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है वो अगला क्वेश्चन है, नंबर 5 क्वेश्चन, राइटिंग 1 आउट ऑफ 2 लेटर्स बेस्ड ऑन गिवन इनपुट। तो आपको 2 प्रकार के लेटर लिखने हैं, उनमें से आपको किसी एक पर लेटर लिखना है। तो लेटर टाइप से इंक्लूडेड, अब लेटर्स टाइप किस प्रकार के हैं, पहला जो लेटर टाइप आएगा आपको बिजनेस और ऑफिशियल लेटर से, या तो बिजनेस लेटर लिखना है या ऑफिशियल लेटर लिखना है। किस काम के लिए, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं पूछताछ के लिए, या अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कराने के लिए। आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर्स, और किसी चीज़ के लिए सामान मंगाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, या किसी भी प्रकार के कोई चीज़ मंगाने के लिए आप जो है किसी कंपनी को या किसी संस्था को लेटर लिख सकते हैं। एंड सेंडिंग रिप्लाईज, या आप अपने क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए, आपने कोई किसी से कुछ कोई लेटर दिया, उसका आंसर आप जानने के लिए, या किसी चीज़ को मंगाया उसके बारे में जो आपको रिप्लाई चाहिए उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। इस प्रकार का पहला लेटर आएगा लिखने के लिए। और दूसरा जो प्रकार का लेटर है वो है लेटर्स टू द एडिटर्स, यानी कि संपादक को लेटर, गिविंग सजेशंस, ओपिनियंस ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें आपको जो एडिटर है उसको, चाहे वो न्यूज़पेपर का एडिटर हो या किसी मैगजीन का एडिटर हो, उसको आपको लेटर लिखने को आएगा जिसमें आप अपने सजेशन हैं, और इशूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट यानी का मतलब सार्वजनिक हित के मुद्दे पर आप उसको कोई बात कह सकते हैं। और जो तीसरा प्रकार का है वो एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, और एप्लीकेशन अपनी, या फिर आप अपनी एप्लीकेशन जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ऐसा आपको आ सकता है, इस प्रकार से 3 प्रकार से आ सकता है, जिसमें आपको एक करना है, और ये आपको देता है 8 मार्क्स। अब देखिए सेक्शन सी जो कि ग्रामर सेक्शन है, ये 10 मार्क्स आपको देता है, 10 मार्क्स का आता है। अब इसका देखिए क्या लिखा है, डिफरेंट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट विल बी टेस्टेड। तो इसमें क्या है, डिफरेंट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, आपको विभिन्न प्रकार के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे, उनमें आपको मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट विल बी टेस्टेड। तो आप उसको किस अर्थ में समझ पाते हैं, या उसको उनके अर्थों को समझते हुए उसको सही कर
टू टेस्ट लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट। इसमें आपको जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, उस पूरा जो आपने एक पोएम पढ़ी है उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, इसके बारे में आपको आंसर देना होगा। उसी पर आधारित होगा ये। अप टू 30 वर्ड्स, लगभग 30 वर्ड्स के आसपास होगा। 6 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद देखिए इसी में हॉर्नबिल की बात हो रही है। 5 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। तो 6 शॉर्ट आंसर आपको क्वेश्चन दिए होंगे, इनमें से आपको 5 जो अटैम्प्ट करने हैं। और इनमें से 1 ऑफ लेसन फ्रॉम द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक। जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक यानी कि आपकी जो हॉर्नबिल की किताब है उसमें से आपको ये 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जो कि 30 वर्ड्स के आसपास रहेंगे। और ये एक जो है क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और 2, 5 या 10 यानी कि 10 नंबर आपको देता है। उसके बाद 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके आपको लॉन्ग आंसर देने हैं यानी निबंधात्मक उत्तर देने हैं। बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू टेस्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो इसके बारे में आपको कितनी समझ है, इसके आधारित पर पाठ पर आपकी कितनी समझ है, कितनी पकड़ है, कितना आप उसके बारे में जानते हैं, इसके आधार पर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। और ये 100 to 125 वर्ड्स में आपको जो वर्ड लिमिट है 100 to 125 और ये आपको 10 मार्क्स देता है। इसके बाद में देखिए सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि मैंने पहले बताया था कि जिसका नाम है स्नैपशॉट्स। तो ये हॉर्नबिल की जो है सहायक पुस्तक है। तो इसमें लिखा है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सप्लीमेंट्री रीडर टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ देम। यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर है उसके बारे में आपकी कितनी समझ है, कॉम्प्रिहेंशन कितना है, तो उसके बारे में आपको 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर वाले यानी निबंधात्मक प्रश्न है और उनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। तो इसमें भी देखिए अप टू 100 वर्ड्स यानी 100 वर्ड्स के आसपास लॉन्ग आंसर है और ये 4 मार्क्स आपको देता है। इसके बाद जो है देखिए 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है सप्लीमेंट्री बुक से। और जो ये वर्ड लिमिट है 30 वर्ड्स है और ये 3 + 3 यानी 6 मार्क्स आपको देता है। इस प्रकार से आपका ये पूरा सिलेबस जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा इस प्रकार से रहेगा। तो इस सिलेबस को समझकर मैं समझता हूँ कि आप लोग अपनी जो आपका जो प्रेस्क्राइब्ड कोर्स है 11th क्लास में उसको आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे और इसी के आधार पर आप जो है अब इसको आसानी से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिलेबस को समझने के बाद आप जो है अपनी तैयारी भलीभांति कर पाएंगे और इसको समझते हुए आगे के जो हमारा जो भी सिलेबस है उसको सभी भैया बहन पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।